नमस्कार साथियों, यादों की गुल्लक के इस सुहाने सफर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने बात करी थी 12 ज्योतिर्लिंग में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। साथियों, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा था तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र धाम की जिन्हें कहा गया है कि जिसे 12 ज्योतिर्लिंग में द्वितीय स्थान दिया गया है। हिंदू धर्म के लोगों को इन धामों में जरूर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग जो प्रभु महादेव के पवित्र मंदिर हैं, जहां कहा जाता है प्रभु महादेव स्वयं उनमें विराजे हैं। साथियों, मैं प्रारंभ करूं उससे पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे उत्साह वर्धन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ हमारे वीडियो लाइक और शेयर भी कीजिए। तो साथियों, 12 ज्योतिर्लिंग जो प्रभु महादेव के पवित्र मंदिर हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम, पर्ल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम घृष्णेशम च शिवालये, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन् नरः, सप्त जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। तो जैसा आपको इस पावन मंत्र से प्रतीत हुआ होगा, पहला ज्योतिर्लिंग है श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान पर आता है। इसे शिव का आदि ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। साथियों, द्वितीय ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जिसमें मल्लिका देवी पार्वती और अर्जुन यानी महादेव हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव के साथ ही शक्ति की भी महिमा है, जो भारतवर्ष के दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैलम जो एक पर्वत है नामक स्थान में स्थित है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के तट पर एक पहाड़ी पर स्थित है। वेद और ऋषि भी इस बात का समर्थन करते हैं कि श्रीशैलम जैसा कोई तीर्थ नहीं है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एकमात्र धाम जो ब्रह्मांड के पहले और बाद में भी रहने वाला है। श्रीशैल खंडम में लिखा है कि श्रीशैल शिखरम दृष्ट पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ है कि श्रीशैल शिखर का दर्शन करने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता है, यानी वो जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा जाता है। साथियों, शायद ही ऐसा कोई सनातनी हो जो मोक्ष के देव भगवान भोलेनाथ को नहीं पूजता हो। भोलेनाथ की महिमा कलयुग में भी अपार है। शिव अपने भक्तों को सभी कष्टों से बचाते हैं। खास बात यह है कि शिव बहुत ही भोले देव माने जाते हैं। भक्तों की थोड़ी सी भक्ति से भी वो जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, इसीलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। साथियों, महाभारत और महाशिव पुराण में भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का व्याख्यान किया गया है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जितना दिव्य और भव्य नजर आता है, उतनी ही रोचक इसके पीछे की कथा है। पौराणिक हिंदू कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश में इस बात की शर्त लगी कि उनमें से बड़ा कौन है, या फिर कुछ कहानियों में कहा जाता है कि जब भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश की शादी को लेकर बात चढ़ी, भगवान कार्तिकेय का मानना था कि वे भगवान गणेश से बड़े हैं, जबकि गणेश जी कहते थे कि वो कार्तिकेय से बड़े हैं। तो इसके लिए यह सिद्ध करना था कि दोनों में से बड़ा कौन है। इस बात पर माता पार्वती और भगवान शिव ने कार्तिकेय और गणेश से कहा कि जो भी पृथ्वी की परिक्रमा लगाकर सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा वही बड़ा होगा। इस बात को सुनकर कार्तिकेय अपनी सवारी मयूर वाहन अर्थात मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए। लेकिन चूहे की सवारी करने वाले भगवान गणेश के लिए ये काम मुश्किल था। भगवान गणेश बुद्धि के दाता माने जाते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और माता पार्वती और पिता शिव की 7 बार परिक्रमा की। इस तरह उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा से प्राप्त होने वाले फल के अधिकारी बन गए। जब कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर वापस आए, तब ये सब देख और सुनकर चौंक गए कि वो हार गए हैं और उनके वापस लौटने से पहले ही श्री गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि नाम की कन्याओं के साथ हो गया है। तो कार्तिकेय जी को ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो रूठकर एक विशाल पर्वत जिसे क्रोंच पर्वत कहा जाता है की ओर चल दिए।
कार्तिकेय को मनाने के लिए माता पार्वती भी क्रोंच पर्वत पर पहुंची। इसके बाद भगवान शिव तथा अन्य सभी देवी देवता भी कार्तिकेय को मनाने माता पार्वती के पीछे पीछे चले आए। कार्तिकेय को जैसे ही पता लगा कि उनके माता पिता क्रोंच पर्वत पर आ रहे हैं तो वो और दूर चले गए। खैर, वहां पहुंचते ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हो गए। कहा जाता है यहाँ पर भगवान शिव की सबसे पहले जो पूजा हुई थी उसमें माता पार्वती ने मल्लिका पुष्पों का उपयोग किया था। मल्लिका माता पार्वती का नाम भी है और अर्जुन भगवान शिव की कहा गया। तभी से शिव का ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। कुमार, अगस्त्य, वशिष्ठ, लोपामुद्रा, व्यास महर्षि, गर्ग महर्षि, दुर्वासोमा महर्षि, मनमधुडु, शंकराचार्युलु और ऐसे कई ऋषि, सिद्धियां और गुरु श्री राम, पांडव जैसे राजा, रावण और हिरण्यकश्यप जैसे असुर प्रतीक, मंत्रालय के नेता राघवेंद्र स्वामी, हेमा रेड्डी मल्लम्मा, बसवेश्वरुडु, सिद्धरामप्पा, चक्रपाणी रंगनाथ, कांचीकामा कोटि के नेता पीतम चंद्र शेखर जैसे कई आचार्य, ऐसे कई महान लोगों ने श्रीशैलम का दौरा किया है। आज भी हिमालय से कई सिद्धियां श्रीशैलम की पहाड़ियों पर आती हैं। एक अन्य कहानी के अनुसार महर्षि सिल्धा ने हजारों वर्षों तक शिव की कठोर तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने महर्षि सिल्धा को मनोवांछित फल स्वरूप नंदी के रूप में परिवर्तित किया तथा अपने पिता द्वारा सिखाई विद्या से नंदी बने महर्षि सिल्धा ने भगवान शिव का वाहन होने का वर प्राप्त किया। माता पार्वती के अनुरोध पर शिव अपनी सभी शक्तियों के साथ पृथ्वी के कैलाश श्रीशैलम की ओर अपनी यात्रा शुरू कर दी ताकि वे अपने भक्तों को आशीर्वाद दे सकें, जैसे उन्होंने सिल्धा और नंदी को आशीर्वाद दिया था। पर्वतेश्वर भगवान शिव ने एक भक्त वसुमती श्रीतोन को तपस्या करने के बाद आशीर्वाद दिया। भगवान एक बार फिर उन लोगों के लिए आशीर्वाद देने वाले साबित हुए हैं जो उनकी पूजा करते हैं। भगवान शिव ने अर्जुन वृक्ष में प्रवेश किया जो चमेली लता से घिरा हुआ था और मल्लिकार्जुन स्वामी के नाम से जाना जाता था। ज्योतिर्लिंग के रूप में वे अपने भक्तों के लिए श्रीशैलम में निवास करते हैं। पुराणों में वर्णन है, शिव कहते हैं श्रीशैल खंडम अस्ति में नियतावासः कैलास इति सर्वथा भुवि श्री पर्वतथो नामसः सर्वसुरोत्तमई। अर्थात हे पार्वती, हर कोई जानता है कि मैं केवल कैलाश में रहता हूँ, लेकिन पृथ्वी पर एकमात्र स्थान जो मुझे खुशी देता है वो श्री पहाड़ी है। अस्मादेवी गुणाश्रेष्ठ्यम श्रीगिरो कामदायनी कैलासादपि भो देवी निवस्सो खदो ममा। सच कहा जाए तो मुझे कैलासा की तुलना में श्रीशैलम में अधिक आनंद मिलता है। अत्र में हृदयम देवी यथा पृथ्वीमापगतम न ठाधा रामे थे तत्र कैलासे कामदायनी। देवी, मेरा हृदय श्रीशैलम में उसी प्रकार आनंद से भर जाता है जिस प्रकार कैलासा में आनंद से लहराता है। कुछ युगों के बाद चंद्रावती नामक एक भक्त ने भगवान को सेवा प्रदान की, जिसके बाद भगवान ने मल्लिका नामक भूल स्वीकार कर लिया। तब से उन्हें मल्लिकार्जुन कहा जाने लगा। यथा हम मल्लिका मालम मर्दिवेष्ठत वास मधा मल्लिकार्जुन संज्ञभूत तदाभृति में प्रिय। मुझे मल्लिकार्जुन कहा जाता है क्योंकि मैंने अपने सिर पर मल्लिका की माला लपेटना स्वीकार किया था। चंद्रमेव कालम दिव्यम अम्लानम मल्लिकास्रजम शिरस्या कलायम यस्मात् तदाहम मल्लिकार्जुनः। चंद्रमा की इन किरणों के नीचे ये माला कभी नहीं मुरझाएगी और मैं मल्लिकार्जुन के रूप में श्रीशैलम में यहीं रहूंगा। आचार्य महम देवी यथासम मल्लिकार्जुनः मूल्लोके सह स्वयं तिष्ठेत कल्पकोटि शत्रयम। जिस तरह मैं शिवलोक में अपने असली रूप में प्रकट होता हूँ, उसी तरह मैं श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में तब तक प्रकट रहूंगा जब तक सूर्य और चंद्रमा मौजूद रहेंगे। श्री गिरो पूजयान लिंगम दिव्यम श्री मल्लिकार्जुनम सद्याम भ्रमरम भम चक्रतहार्दस्यथ संशयः। श्रीशैल खंडम में भगवान स्वयं कहते हैं कि यदि कोई श्रीशैलम में लिंगम की पूजा करता है तो उन्हें मल्लिकार्जुन स्वामी के साथ भ्रमरंभिका देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। चमेली की लता से लिपटा हुआ अर्जुन का वृक्ष मल्लिकार्जुन है। अर्जुन का अर्थ है सफेद गोरा, अतः ईश्वर निष्पक्ष है। भगवान शिव को अर्जुन के साथ साथ इंद्र भी कहा जाता है। नमः सहस्त्राक्षाय विदुषे अग्निश्चमा इंद्रश्चमे सोमश्चमा इंद्रश्चमे। चूंकि भगवान ने प्रशासन भगवान इंद्र को सौंप दिया था, इसलिए उन्हें इंद्र के नाम से जाना जाता था। भगवान इंद्र ने अपने पुत्र का नाम भगवान शिव के नाम पर अर्जुन पांडवों में से एक रखा। व्यास के कहने पर पांडवों ने श्रीशैलम का दौरा किया और अपने नाम के तहत 5 लिंगम की स्थापना की। चमेली के फूल के समान श्वेत होने के कारण इन्हें मल्लिकार्जुन कहा जाता है।
स्कंद पुराण में वर्णित गोक्षीर सदृश कारः अर्जुनः। भगवान शिव गाय के दूध के समान श्वेत चमकते हैं। भगवान शिव तीनों गुणों से ऊपर हैं, इसलिए हम मनुष्य भगवान शिव के सत्य को नहीं जान पाते। यही कारण है कि भगवान शिव ने श्री शैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में निवास किया है, ताकि वे भक्तों को आशीर्वाद दे सकें और अपने सच्चे स्वरूप में उपलब्ध हो सकें, जिसे मनुष्य देख सकते हैं। भगवान शिव यदि अवतार रूप में सुशोभित हों तो सदैव बहुत ही गोरे रूप में चमकते हैं। चूंकि वह चमेली की माला के साथ प्रकट होते हैं, इसलिए वह मल्लिकार्जुन है, या क्योंकि वह चमेली की लता से लिपटे हुए अर्जुन के पेड़ के रूप में दिखाई देते हैं, वह मल्लिकार्जुन स्वामी है। यह भी स्पष्ट है कि देवी पार्वती श्री शैलम में भगवान के पास रहती हैं। देवी पार्वती द्वारा श्री शैलम में भ्रमरांबिका देवी के रूप में निवास करने का निर्णय लेने से पहले भी पार्वती देवी ने उमा महेश्वरी में तपस्या की और अर्धनारीश्वरी के रूप में प्रकट हुई। इसलिए अर्धनारीश्वरी और उमा महेश्वरी का मंदिर। इसीलिए श्री शैलम संकल्पम कहते हैं कि अर्धनारीश्वरी भ्रमर परमेश्वरी मुख्य शतक कोटि महाशक्ति स्थानानाम। गुरु शंकराचार्य ने श्री शैलम में वर्षों की तपस्या के बाद शिवानंद लहरी योग थरावली लक्ष्मी नरुसिंह करावलंब स्तोत्र लिखा है। तपस्या से भ्रमरांबिका देवी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने अपनी कवि विद्या अर्पित की और श्री शैलम में श्री चक्र की स्थापना की। यही कारण है कि श्री चक्र श्री शैलम है, श्री शैलम श्री चक्र है। भगवान स्वयं श्री शैल खंडम में देवी पार्वती की श्री शैलम में पूजा करने के परिणामों का वर्णन करते हैं। शृणु देवी महागुह्यम काद्यमानम विशेषतः श्री पर्वते सुविज्ञेयम तीर्थम परम दुर्लभम। हे पार्वती, इन श्री पहाड़ियों में कई रहस्य हैं। श्री शैलम में पूजा करने का अवसर सौभाग्यशाली है। बुद्धिमान ऋषियों और मुनियों के आशीर्वाद से ये पहाड़ियां मनुष्यों को सभी पापों से मुक्त कर सकती हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पट सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक और इसे बाद शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहते हैं। इन समय में ही मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए जा सकते हैं। मल्लिकार्जुन देवेशम सत्वम भक्ति पुरस्सरम आर्चयत्वा विशुद्धात्मा यथा विधि संहिताः धूर्पे दिदीप्थेश्च नैवेद्यार्घस्थ पुष्पक्षतादिभिः प्रणम्य प्रार्थयत्या च दृष्टया स्पस्त्या च भक्तिमान् दयत्वा च हृदये दिव्य ज्योतिर्मयम् अधीश्वरम् कृतिकृत्यो भवे स्मार्यः शिवलोकम च विनाधति। यदि मैं मल्लिकार्जुन के रूप में हूँ, स्तोत्र के माध्यम से पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, दियों और फूलों के साथ प्रार्थना की जाती है, भले ही प्रार्थना के माध्यम से याद किया जाता है, ऐसे मनुष्य शिवलोक का हिस्सा बनने का आशीर्वाद अर्जित करेंगे। धर्मनाथ देव देवस्य मुच्यते सर्व पाठे ही पूजते किम वधिषे श्री शैले मल्लिकार्जुने। सुनिए, जब मैं श्री शैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में मेरी पूजा करने के परिणामों का विवरण देता हूँ। यानी कानि च पापानि ब्रह्म हत्यानि मणि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रणीते मल्लिकार्जुने। जब कोई श्री शैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी की पूजा करता है तो ब्राह्मण हत्या जैसे गंभीर सभी पाप नष्ट हो सकते हैं। कोटि जन्म कृतम पापम भस्मी भवति तथ्य क्षणात् सकृदाभ्यर्चिते देवे स्तुते च श्री गिरीश्वरे। यदि कोई मल्लिकार्जुन स्वामी की पूजा करता है तो 1 करोड़ जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कुरु भूमौ लक्षधानात् गंगा स्नानात् द्वलक्षकात् हेमकुटे समावसात् रेवा यम तपस तथा कश्यम लक्षब्धवसाची यथा फलम लभते नराः तथा फलम लभते सम्युक पूजते मल्लिकार्जुने। श्री शैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी की पूजा करने से कुरुक्षेत्र में 1 लाख दान, गंगा में 2 लाख स्नान, हेमकुट्टम में निवास, रेवती राम में तपस्या और काशी में 1 लाख वर्ष निवास करने से प्राप्त होने वाला फल प्राप्त होता है। सर्वकृतुघु यत् पुण्यम सर्वतीर्थेषु यत् फलम सकृदा दर्शना मात्रेणी तत्तत्स्यत् मल्लिकार्जुन। सभी पवित्र कार्यों को पूरा करने और सभी तीर्थों के दर्शन करने से प्राप्त होने वाला फल श्री शैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी की पूजा करने से प्राप्त होता है। यत् फलम सकले यूर्धने ही यत् फलम सकलते ही व्रतै ही सकृत्सर धनस्वंदेव तत्फलम लभते नराः। परिणामों से अनेक दान अर्जित होते हैं और यदि कोई श्री शैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी की पूजा करता है तो अनेक तपस्याएं अर्जित की जा सकती हैं। सदा सन्निहित शुमुखा श्री शैलम मल्लिकार्जुनः तस्मिन्नादृष्टे तते लिंगे जीवन मुक्तो भवेत मराः।
मैं हमेशा ज्योतिर्लिंग श्री शैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में निवास करूंगा। जो यहाँ लिंगम की पूजा करता है उसे मुक्ति मिलती है। काश्याम युग सहस्राणि केदारे युग विंशतिम वसन यल लभते पुण्यम दिने तेन केन श्री गिरौ। यदि कोई एक दिन के लिए श्री शैलम में रहता है तो उसे काशी में 1000 युगों तक, केदारनाथ में 2000 युगों तक रहने के माध्यम से अर्जित अच्छे कर्म प्राप्त होंगे। सिद्धाश्च साभक शास्त्र तपसाः सिद्धिकाजशिनाः वसथनि विविधाः नित्यम वीतरागाः विचक्षणाः। यहाँ रहने वाले उपदेशक और सिद्धियां क्रोध और नफरत से मुक्त हो जाते हैं और दिव्य ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिवपुरै द्वये स्थानै श्री मल्लिकार्जुनम ज्योतिर्मयम सकृतः पश्यन् सिद्ध एव भवेथ स्वयं। हे शिवपुरम में रहने वाली भवानी, यदि कोई स्टिसैलम में पवित्र मल्लिकार्जुन की पूजा करता है तो मैं स्वयं ऐसे भक्त को सिद्धि प्रदान करूंगा। सर्वधा सर्ववराधम सर्वे ब्रह्माधाय सुराहा श्री गिरिः शिखरावासम शास्थम श्री मल्लिकार्जुनम। श्री शैलम की पहाड़ियों के ऊपर मैं मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में शांति देने वाले और हर चीज के आरंभकर्ता के रूप में निवास करूंगा। तस्मात् सर्वात्मना मूर्त्यैः श्रेय सिद्धम यय इच्छाति पूजयेत पार्वती नादम श्री शैले मल्लिकार्जुनम। इसलिए जो मनुष्य सफल होना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके पाप नष्ट हो जाएं और अच्छे कर्म अर्जित करें, उन्हें श्री शैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी के रूप में मेरी पूजा करनी चाहिए। श्री शैलोपरि मल्लिकार्जुन विभम वैश्यकर रक्षोत्सुकम विषयज्ञ स्फुराधूत्सुकम प्रणमाताम इष्टार्थाधानोत्सुकम यह पश्येत पर तत्वम अव्ययवजम मूर्तिम च श्रेयस्करम लोकाणाम अकाल जवितेन मनसा धन्यः सेवानो। इस संसार का रक्षक बनने के लिए मैंने श्री शैलम में मल्लिकार्जुन के रूप में निवास करना चुना। जो भक्त इस महत्व को समझकर मेरी पूजा करते हैं, मैं सदैव उनकी इच्छाएं पूर्ण करूंगा। जो लोग यहाँ मेरी पूजा करते हैं वे सभी रूपों में मेरी पूजा करेंगे तो वे मुझे प्रसन्न करेंगे। ऐसे सभी भक्तों पर मेरा आशीर्वाद सदैव बना रहेगा। एतत् पार्वती परि महातेजस्थमम देवेथम मौल्या ललिताश्चमाज्वला गुणम गेयम तय विस्थर्ते गेयम निर्मलितात्माभिः कथामपि प्राप्तोदयम मामकम सांभा श्री गिरिमल्लिकार्जुनम इति प्रख्यातमक्तम मया। हे श्री पर्वतों के शीर्ष पर निवास करने वाली पार्वती, आपने गौरवशाली अवतार को सुशोभित किया है। चंद्रमा की रोशनी के समान चमकने वाली आपकी महिमा का वर्णन करने के लिए ही वेदों की उत्पत्ति हुई है। मैंने आपकी महिमा को पूरी तरह से समझ लिया है और इसलिए मुझे सांभा श्री मल्लिकार्जुन के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि श्री शैलखंडम में बताया गया है, इस तरह के महत्व के साथ हिरण्यकश्यप के मंदिर के रूप में, रावण के पसंदीदा मंदिर के रूप में, नंदी और श्री राम द्वारा पूजा की जाने वाली सभी वेदों के निवास के रूप में, इस दुनिया के केंद्र के रूप में, सभी देवताओं के शक्ति ग्रह के रूप में, श्री शैलम जहाँ शिव श्री शैलम है, श्री शैलम शिव है के रूप में जाना जाता है। भगवान शिव श्री पर्वतेश्वर, श्री गिरीश्वर, श्री नागेश्वर, श्री मल्लिकार्जुन के रूप में निवास करते हैं। यहाँ सुबह की आरती प्रातः 5 बजे और संध्याकालीन आरती शाम 5 बजे होती है। जो लोग इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करते हैं उनके सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उनकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जैसा कि श्री शैलखंडम में लिखा है कि